Good morning, class 5th. This is your subject mathematics and we will start a new chapter, chapter 4. This is a book and chapter name is factors and multiples. Okay, factors and multiples. So factors क्या होते हैं और multiples क्या होते हैं, ठीक है। आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा, एज्यूम करिए जैसे कि आपको दिया गया है 4 नंबर, ठीक है, और आपको बोला गया इसका फैक्टर्स बताइए और इसके मल्टीपल्स बताइए, ठीक है। तो 4 का जो टेबल होता है आपको सबको पता होगा, 4 1 जा 4 इंटू 2 इज इक्वल 8, ओके। इस तरीके से 4 इंटू 3 इज इक्वल 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल 16। तो जहाँ तक ये 4 के ये जो टेबल जा रहा है 4 इंटू 10 तक, ठीक है, इज इक्वल 40 होता है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको मिल रहे हैं 4 के टेबल में, इसे हम क्या बोलते हैं, 4 के मल्टीपल्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, 4 के मल्टीपल्स बोलेंगे। जैसे कि 3 का है, ठीक है, 3 नंबर दिया गया और आपको बोला गया इसका मल्टीपल्स बताइए, तो क्या होता है 3 इंटू 1 हम क्या लिखते हैं 3, ठीक है। 3 इंटू 2 हम क्या लिखते हैं 6, ठीक है। इसी तरीके से 3 इंटू 10 क्या होता है 30, है ना। तो ये जितने 3 के टेबल में जितने इसके ये आते हैं नंबर्स 1 से लेकर 10 तक के, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स बोलते हैं। ये जो 3 6 9 और इसके बाद 12 जो भी आएगा 30 तक, इसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल्स। उसी तरीके से 4 का जो टेबल होता है तो उसमें जहाँ तक भी हम उसका गुणा कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हमें पता करना है फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स आपके पास क्या नंबर दिया है, नंबर 4 दिया है। तो आपको सोचना है कि ये 4 जो है नंबर ये कितने टेबल में ये आता है, ठीक है। जितने भी टेबल में ये आता होगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, वो 4 का फैक्टर होगा, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है 4, ठीक है, आपको बोल दिया गया 4 का हमें फैक्टर बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से शुरू करते हैं फैक्टर पता करना, ठीक है। 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 4 होगा, ठीक है। तो 1 और 4, ये 1 और 4 क्या हो गया, 4 का फैक्टर हो गया, ठीक है। अब 2 देखते हैं, 2 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 4 आता है, ठीक है। सो 2 भी इसका क्या हो गया 4 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम आगे 3 के टेबल में 4 नहीं आता है ना, कभी भी हम कुछ भी करेंगे तो वो नहीं आता है, ठीक है। 4 के जो मल्टीपल में 4 के जो फैक्टर्स मिलते हैं हमें स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो 4 का फैक्टर्स हमारे पास क्या मिल गया, सिर्फ 1 2 4। ये 4 इसके आगे 2 के और आगे किसी टेबल में 4 बस 4 के टेबल में आता है। 4 इंटू 4 इंटू 1 में जो कि हमें 4 मिलता है, तो हमें 4 का फैक्टर क्या हमें मिल गया, ये 1 2 4 हो गया 4 का फैक्टर। समझ में आया, इसे ही हम फैक्टर बोलते हैं। और जो टेबल हो गई, जैसे 4 की टेबल हो गई, ठीक है, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 करके जितना भी हमें मिलता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मल्टीपल्स बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आपको 28, ठीक है। सो 28 का हमें फैक्टर बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से लिखना, 1 इंटू 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 28, ठीक है, वो उसका 28 का फैक्टर होगा। उसके बाद हमें सोचना है 28 और किसके टेबल में आता है, ठीक है, आया समझ में। तो हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, तो जितने भी हमें उसके फैक्टर्स मिलेंगे जहाँ पे जिस भी टेबल में 28 आता है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं क्या है, ये आप देखिए कि प्रोडक्ट, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर द नंबर 4 and 7 आर मल्टीप्लाइड टू गेट नंबर 28, ठीक है। 28 हमने कहाँ से लिया है, 4 इंटू 7 जब करा है तब हमें 28 मिला, तो क्या हो जाएगा 4 और 7 भी 28 का फैक्टर है, ठीक है। सो 4 and 7 आर कॉल्ड द फैक्टर एंड 28 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ये जो 28 है आपके पास, ये इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब हमने 4 इंटू 7 करा तो हमें क्या मिला 28 मिला, जो कि 28 को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है।
So when we divide 28 with 7 we will get 4. ओके 4 हमें मिलेगा, ठीक है। इससे हमें समझ में आता है कि जो हमने जो ये मल्टीप्लिकेशन करा है ये सही है, ठीक है। जो हमें जो 28 मिला है 4 × 7 प्रोडक्ट जो मिला है वो सही है। ये जांचने का तरीका होता है कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। ये देखिए फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको 4 के लिए बताया था उसी तरीके से यहाँ पर 24 के लिए आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। 24 का फैक्टर बताया, तो हमने क्या बताया 1 से करना हम शुरू करेंगे। 1 × 24 करेंगे पहले, ठीक है। तो हमें क्या मिला 1 और 24 का फैक्टर मिला, ठीक है। उसके बाद हम 2 लेंगे, 2 का टेबल देखेंगे। 2 के टेबल में कहाँ पर 24 आएगा, तो 2 × 12 जब हम करते हैं तो हमें 24 मिलता है, ठीक है। सो 2 and 12 विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ 24। देन कम टू दी टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 देखेंगे, 3 × 8 करते हैं तो कितना आता है 24। सो 3 and 8 आर द फैक्टर ऑफ 24। कम अगेन 4 के टेबल में देखेंगे, 4 × 6 करते हैं तभी हमें 24 मिलता है, ठीक है। तो कितने हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, ये आप सब जोड़ेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 24 इज 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। आपने देखा होगा 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के में भी आता है, 12 में भी आता है, 24 के टेबल में 24 × 1 करने पे 24 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं कोई भी नंबर्स के कि कितने इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे मेथड है डिवीजन करने वाला, उससे भी हम फैक्टर्स पता करते हैं, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 बाय दिस मेथड, ठीक है। हमने क्या करा 24 को 1 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करा, ठीक है। उसके आगे वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 से नहीं है, ठीक है। 6 से करते हैं 6 × 4 पे ही आएगा 24, ठीक है। यहाँ पर 6 क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। जो नंबर हम ले लेंगे उसे दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स इसके कितने मिले, ये सेम मिले जो हमें मल्टीप्लिकेशन करके मिले थे, ठीक है। समझ में आ गया सबको। ये देखते हैं अगला, टू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। ये अगर आपके पास एग्जाम्पल में इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, इज 26 अ फैक्टर ऑफ 885, तो हमें ये पूछ रहा है कि क्या 26 858 का फैक्टर है। तो हमें क्या करना, सिंपली हमें डिवाइड करना है 858 को 26 से। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब ये होता है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ये नंबर, ठीक है। अगर हो जाता है तो हम उसको मानेंगे कि हाँ वो उस नंबर का फैक्टर है। ये जो है दिया हुआ डिवाइड ये सही है कि हमें यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं मिला है और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। ये मैंने जैसे आपको बताया आपको वैसे ही करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 36, ठीक है। 2 मिल गया हमें फैक्टर। देन कम अगेन 2 के टेबल में देखिए 2 × 18 36, ठीक है। 3 × 12 36, 4 × 9 36, 6 × 6 36, ठीक है। तो हमें कितने फैक्टर्स मिल गए 36 के, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 फैक्टर्स होते हैं 36 के। एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि 36 के कितने फैक्टर होंगे, तो 9 फैक्टर्स होंगे 36 के। और क्या बोला जाएगा, उनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है। अ नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। कोई भी नंबर हो स्टूडेंट्स तो उनका जो फैक्टर्स होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आया, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।